ब्लैक सी में रूस की बड़ी सैन्य तैनाती। रूस ने ब्लैक सी में 4 नए वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। घातक कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस ये वॉरशिप्स क्रीमिया कोस्ट के नजदीक रूसी वॉरशिप्स तैनात कर दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें देखिए। एयरक्राफ्ट गन साथ ही क्रूज मिसाइल्स पर फायर की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि मैसेज देने की कोशिश की जा रही है किस तरह से रशियन ब्लैक सी फ्लीट एडमिरल माकारोव पर अटैक होने के बाद में अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अब भी तैयार हैं और तैनात हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, तो तीनों ही मोर्चों पर, जल थल नभ, तीनों ही मोर्चों पर किस तरीके से यूक्रेन भी लगातार रूस पर काउंटर अटैक कर रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और ये हमले तबाही की तस्वीरें हम सबके सामने ला रही हैं। 8.5 महीने से लंबा वक्त हो चला इस युद्ध को और हम ये देख रहे हैं कि खेरसोन इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है। खेरसोन में अब जो है वो हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि खेरसोन की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर लेकर आएगी इस युद्ध को। लेकिन अब आपको हम ये भी बताते हैं कि रूस ने जिस कैलिबर क्रूज मिसाइल को तैनात किया है उसकी दरअसल खासियत है क्या। दुश्मनों का काल है कैलिबर, जिसके बारे में आगे आपको हम डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इसकी रेंज 50 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक की है और इसका जो वेट है, वजन है, वो है 1300 से 2300 किलो। मिसाइल के वेरिएंट है 7। कितनी ऊंचाई से यह हमला कर सकता है? लगभग 1 किलोमीटर। रूसी सेना में इसे शामिल किया गया था 1994 में और इसका टारगेट ऐसा है कि अगर एक बार निशाना साध लिया तो उस निशाने पर हमला होकर ही रहता है। अचूक निशाना इसका है। अब आपको कैलिबर क्रूज मिसाइल के अलग अलग 7 वेरिएंट के बारे में हम बताते हैं। 7 वेरिएंट हैं कैलिबर मिसाइल के। रूस की ये ताकत है जो कि दुश्मन के लिए तबाही लेकर के आएगी। देखिए, वेरिएंट हम आपके सामने रख रहे हैं और रेंज भी रख रहे हैं। क्रूज मिसाइल ये जो वेरिएंट है ये लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अब आगे देखिए, एंटी शिप जो मिसाइल है इसकी 220 किलोमीटर तक की रेंज है। एंटी सबमरीन मिसाइल की रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर तक की। और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की लगभग 660 किलोमीटर तक की रेंज है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की 1500 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज है। और एक और जो वेरिएंट है लैंड अटैक मिसाइल, इसका रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर का। तो ये वो घातक हथियार मिसाइल जो कि तबाही और बर्बादी लेकर के इस युद्ध में आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनका रुख करते हैं। पांडे सर, जरा बताइए कि रूस की ये जो ताकत है आखिर क्यों नहीं यूक्रेन को घुटनों पर ला रही है? आप लोग बार बार ये कहते हैं कि रूस अभी तक अपने सबसे ताकतवर आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है इस युद्ध में। किस बात की देरी है और किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन तो लगातार पश्चिमी देशों से हथियार जुटा करके रूस को पटखनी दे रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन वक्त की बात है कि क्या आवश्यकता है अभी उस निर्णायक युद्ध के लिए। इसलिए बीच में एक मैं और उल्लेख करना चाहूँगा न्यूक्लियर आर्म्स का, क्योंकि अभी रशिया ने अपने सारे हथियार नहीं निकाले हैं। तो इसे कहा जाता है कि न्यूक्लियर आर्म्स तो लास्ट रिसोर्ट होगा। तो उसके पहले उसको भय है कि शायद अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है और सारे वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ उस पर अटैक करते हैं तो उस दशा में वो किस प्रकार उनका सामना करेगा। तो उसको उस चीज़ को प्लान करते हुए इन्होंने अपने जो हथियार है, जो जैसे 3500 किलोमीटर रेंज की ब्लास्टिक मिसाइल है, अभी आपने दिखाया कैलिबर का, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब हमें इतनी दूरी पर मार करना होगा तभी हम चाहेंगे। काफी गैप बचा हुआ है कन्वेंशनल डोमेन में। कलन चंदन, कितना आप परसेंटेज वाइज अगर हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि रूस ने अभी तक अपने आर्सेनल में से कितना प्रतिशत हथियार या कैपेबिलिटी वाइज उन्होंने इस्तेमाल किया है? क्या केवल 10% है? क्या केवल 30% है? वेस्टर्न मीडिया कहता रहता है कि वो सब खत्म हो गए, 80-90% खत्म हो गए। उन्होंने के बाद क्या केवल 10% बताया। लेकिन जब हम देखते हैं रेंजेस, देखिए आप आर्सेनल देखिए रशियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, ऐसा लगता है कि कुछ भी अभी इस्तेमाल ही नहीं किया रशिया ने। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो रशिया है उसने अपनी जितनी भी काबिलियत है अभी यूक्रेन लड़ाई के अंदर इस्तेमाल नहीं की है। अगर आप देखें, उसने ईरान से सस्ते तौर के ऊपर जो ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स वो इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है।
और जो महंगी मिसाइलें हैं और जो आपने अभी कैलिबर वेरिएंट के बारे में बात की सीरियल 1 to 7 तक, वो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि उसका मानना है कि ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन है जिसके अंदर उसने जो इकोनॉमिक कंडीशन है यूक्रेन की और नाटो की, उसको तोड़ना है। जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक सामने वाले के पास में इतना बड़ा अटैक वाला प्लेटफॉर्म नहीं आए, उतना रेंज नहीं आए, आप जाहिर सी बात है कि 50 रुपए के चीज के लिए आप 500 रुपए का इस्तेमाल नहीं करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।